नमस्कार। वेलकम टू ग्लोबल एजुकेशन। मैं हूं ऋषि। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संचार के विकास की, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन की। संचार का विकास कैसे हुआ? तो जैसा कि हम कम्युनिकेशन के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि संचार जो है वो कोई नई चीज़ नहीं है। मानव के इतिहास के साथ साथ संचार का इतिहास भी पैरेलली चला है। जितना पुराना मानव जाति का इतिहास है, संचार का इतिहास भी उतना ही पुराना है। संचार में अगर हम बात करें कि संचार की शुरुआत कैसे हुई, तो जिस समय धरती पे मानव जाति का विकास हुआ, उसके बाद अनेक प्रकार के संचार माध्यम और संचार के तरीक़ों का इजाद हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शुरुआती दिनों में पहले प्रतीकों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से, चीख कर, चिल्ला कर, फिर अभिनय के माध्यम से या फिर इशारों के माध्यम से हम संचार के प्रोसेस को पूरा करते थे। हम एक दूसरे से अपनी बात को कहते थे, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते थे। उसके बाद क्या हुआ? फिर आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। तो इस तरह से जो संचार है उसके जो प्रोसेस हैं, उसकी जो प्रक्रिया है, उसके जो तरीके हैं, उसका भी विकास होता चला गया। मनुष्य के संचार साधन जो हैं वह मनुष्य के विकसित होने के साथ साथ वो भी विकसित होते चले गए। मनुष्य बोलकर, गाकर, लिखकर विचारों का आदान प्रदान करने लगे। इस प्रकार संचार जगत में हस्तलिखित पत्रों का प्रचलन भी बढ़ा। यानी कि जब मुद्रित माध्यम आ गए, जब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, उससे पहले हमें पता है कि हम पत्थरों पे खोद के लिखते थे, मुद्रित करते थे। फिर बाद में पत्तों पे लिखना शुरू किया। तो इस तरह से जो मुद्रित माध्यम हैं उनका भी विकास होता गया और उस तरह से संचार के माध्यमों का विकास हुआ। इस प्रकार संचार माध्यम के रूप में बाद के दिनों में फिर जो है वह समाचार पत्र सामने आए, पत्र पत्रिकाएं सामने आई। दूर दराज तक जो है मैसेज को पहुंचाने के लिए तीव्र गति से कबूतरों का भी इस्तेमाल हुआ। और फिर आधुनिक काल में अगर बात करें, आधुनिक युग में बात करें, तो फिर फैक्स, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल जैसे बहुत से आधुनिक साधन भी आ चुके हैं और इस तरह से संचार के माध्यम का विकास हुआ है। इसी में हम आगे देखते हैं तो जो एक डाटा है उसमें ये कहा गया है कि दो दूरस्थ स्थानों के बीच संचार का प्राचीन वैज्ञानिक साधन टेलीग्राफ था। जो टेलीग्राफ था वह दो दूर के स्थानों के बीच में संचार साधन का एक अच्छा माध्यम बना। अब ये टेलीग्राफ क्या था, इसका आविष्कार कैसे हुआ? तो 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, जिससे मनुष्य की आवाज़ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रसारण संभव हो सका। टेलीग्राफ तथा टेलीफोन दोनों में ही प्रसारण करने वाले तथा उसे ग्रहण करने वाले सिरों को धातु के तारों से जोड़ा गया। मार्कोनी, जिनका कि नाम हम सब ने सुना है, तो मार्कोनी द्वारा बेतार तकनीक के आविष्कार ने संचार तकनीकी में आंदोलनकारी परिवर्तन किए। प्रसारक एवं ग्राहक सिरों को जब तार से जोड़ना आवश्यक नहीं रह गया, उसके बाद इसके विपरीत
विद्युत चुम्बकीय तरंगों, जिनकी खोज मैक्सवेल ने 1873 में की थी, के उपयोग के स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना भेजना संभव हो सका। और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में तो फाइबर ऑप्टिकल ने दूर संचार के क्षेत्र में युगांतकारी कार्य किया। आज जो हमारे पास रेडियो, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, जो भी आधुनिक साधन हमारे पास मौजूद हैं, उन सभी में फाइबर ऑप्टिकल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर हम बेतार संचार की बात करें, जिसे हम मोबाइल कहते हैं, तो वर्तमान समय में बेतार संचार के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई है। अब बेतार का मतलब है जिससे तार जुड़ा हुआ नहीं हो, जिस तरह मोबाइल है या फिर रिमोट कंट्रोल है, तो ये सभी क्या हैं, ये बिना तार के इनका उपयोग होता है। इसमें कोई भी तार का उपयोग एक दूसरे को जोड़ने के लिए नहीं किया जाता है। तो हम आसानी से तो जो ये मोबाइल है, जो बिना तार का जो उपकरण है, उसके द्वारा हम आसानी से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। संचार तकनीक अब सामाजिक अभियानों का एक अभिन्न अंग बन चुका है। यानी कि जिस प्रकार रोटी, कपड़ा और मकान जन सामान्य की, यानी हम सब की आधारभूत आवश्यकता है, उसी प्रकार सामाजिक समन्वित विकास की मूलभूत ज़रूरतें बिजली, पानी, परिवहन और संचार है। इसी तरीके से समाज के विकास, आदमी के विकास, मानव जाति के विकास के लिए जो संचार है, जो संचार के माध्यम हैं, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी भी बहुत महती आवश्यकता है, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बिना संचार के हमारे समाज का, समाज के लोगों का किसी का भी विकास नहीं हो सकता है। तो साफ है कि संचार माध्यमों में जो आधुनिक माध्यम हैं, जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर, रेडियो, जो इस तरह के जो आधुनिक माध्यम हैं, अगर हम बात करें सोशल मीडिया साइट्स की या सोशल साइट्स की, तो ये सभी क्या हैं, ये संचार के आधुनिक माध्यम हैं। इसी के द्वारा संचार आज की जो युवा पीढ़ी है, वह बहुत तीव्र गति से, बहुत तेज़ी से अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं, संचार को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो संचार है, वह किस तरह से उसका समय के साथ विकास होता गया और उसमें आधुनिक चीज़ें जुड़ती चली गईं। धन्यवाद।